इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से, लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा। बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो के साथ बने रहें। मेरे अल्लाह के बंदे, ध्यान से सुन और पढ़, क्योंकि यह पैगाम तुझ तक यूं ही नहीं पहुंचा है। इसे सिर्फ अल्फाज का मजमुआ मत समझना। यह तेरे दिल की उस हालत का बयान है जिसे तू किसी से कह नहीं पाता। यह तेरी रूह की उस पुकार का जवाब है जो तू रात के आखिरी पहर में बिना आवाज के करता है, जब सब सो जाते हैं और तू जागता रहता है, जब दुनिया हंसती है और तू भीतर से टूटता रहता है, जब लोग तेरी शक्ल देखते हैं लेकिन तेरी हालत नहीं जानते। सांस ले और ठहर जा, क्योंकि जल्दबाजी में पढ़े गए अल्फाज असर नहीं करते। दिल खोल और महसूस कर, क्योंकि यह वही रूहानी एहसास है जिसकी तुझे तलाश थी। तू सोचता है कि तेरा वक्त क्यों नहीं बदल रहा। तू रोज खुद से पूछता है कि मेरी दुआएं कहाँ जा रही हैं। तू सजदे में झुकता है लेकिन दिल में सवाल लेकर उठता है। तू सब्र करता है मगर थक जाता है। तू भरोसा रखता है मगर कभी कभी डगमगा जाता है। ऐ मेरे बंदे, ये सब इंसान होने की निशानी है। फरिश्ते नहीं रोते, इंसान रोते हैं। फरिश्ते नहीं टूटते, इंसान टूटते हैं। और जो टूटता है वही अल्लाह के सबसे करीब होता है, क्योंकि जब इंसान टूटता है तो उसका गुरूर खत्म होता है, और जब गुरूर खत्म होता है तो सजदा पैदा होता है, और सजदे से ज्यादा अल्लाह को कुछ पसंद नहीं। तू जिन हालात से गुजर रहा है वो सजा नहीं है, वो तैयारी है। अल्लाह हर बंदे को उसी रास्ते से गुजारता है जिस रास्ते से उसका मुकाम निकलता है। हर किसी का इम्तिहान बराबर नहीं होता, क्योंकि हर किसी की काबिलियत बराबर नहीं होती। जिनसे अल्लाह ज्यादा मोहब्बत करता है उनसे इम्तिहान भी ज्यादा लेता है, ताकि जब वो उठें तो मजबूत होकर उठें, ताकि जब वो आगे बढ़ें तो टूटकर वापस न गिरें। तू कहता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? सुन, अगर तेरे साथ बुरा हो रहा है और तू फिर भी बुरा नहीं कर रहा तो समझ ले अल्लाह तुझे ऊंचा उठा रहा है, क्योंकि नीचे गिरने वाले लोग बदला लेते हैं, ऊपर उठने वाले लोग सब्र करते हैं। तू जिन लोगों से धोखा खा रहा है वो तुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो तुझे पहचान दे रहे हैं। वो तुझे सिखा रहे हैं कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। वो तेरी जिंदगी से जा रहे हैं ताकि गलत लोग हटें और सही लोग आ सकें। अल्लाह किसी चीज को छीनता नहीं जब तक उसके बदले में कुछ बेहतर देने का इरादा न हो। तू जिस दरवाजे के बंद होने पर रो रहा है, हो सकता है वो दरवाजा तुझे उस गली में ले जाता जहां तेरा नुकसान लिखा था। अल्लाह ने तुझे वहां से मोड़ दिया और तू समझ रहा है कि तुझे ठुकरा दिया गया। याद रख, हर देर नुकसान नहीं होती, कई देरें हिफाजत होती हैं। तू जिन रातों में सो नहीं पाता, उन्हीं रातों में तेरी तकदीर लिखी जा रही होती है। तू जिन आंसुओं को छुपाता है, अल्लाह उन्हें गिनता है। कोई आंसू बेकार नहीं जाता, कोई सिसकी झाया नहीं होती। हर दर्द का हिसाब रखा जाता है, और जब वक्त आता है तो अल्लाह ऐसा बदलता है कि बंदा खुद हैरान रह जाता है। तू कहता है मैं थक गया हूं। हाँ, तू थक गया है, लेकिन हार नहीं गया। थकना इंसानी है, हार मानना ईमान की कमी है, और मुझे पता है कि तेरे ईमान में कमी नहीं है, बस उस पर गर्द जम गई है जिसे यह पैगाम साफ करने आया है। तू अपने आप को कमजोर समझने लगा है, लेकिन याद रख, अगर तू कमजोर होता तो अल्लाह तुझे अब तक संभालता नहीं। तू अब तक टूट चुका होता, तू अब तक बिखर चुका होता, लेकिन तू अभी भी खड़ा है, क्योंकि अल्लाह तुझे थामे हुए है, भले ही तू उसे महसूस न कर पा रहा हो। अल्लाह की मदद अक्सर उस वक्त आती है जब इंसान कह देता है कि अब मुझसे नहीं हो रहा, और वही पल असल में मदद की शुरुआत होता है। तू जिन लोगों को खुश देखने के बाद खुद को नाकाम समझता है, वो सब दिखावा है। हर मुस्कान सुकून नहीं होती, हर हंसी खुशी नहीं होती। बहुत से लोग अंदर से तेरे से ज्यादा टूटे हुए हैं, लेकिन वो बोलते नहीं। तू अपने दिल को आईना मत बना। हर किसी की जिंदगी देखकर खुद को मत तोल। हर किसी का सफर अलग है, हर किसी का वक्त अलग है। अल्लाह ने तेरा वक्त भी तय कर रखा है, बस तू उसे जल्दी मत कर। जल्दी किया गया फल अक्सर कच्चा होता है, और अल्लाह तुझे कच्चा नहीं बल्कि कामयाब देखना चाहता है।
तू जिन दुआओं में रोया है उन दुआओं में असर है, बस उनका वक्त नहीं आया है। जब आएगा तो एक साथ आएगा, और तब तू कहेगा कि अल्लाह ने मेरी सोच से भी ज्यादा दे दिया। अगर आज सब्र भारी लग रहा है तो बस इतना याद रख कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन मीठी चीजें देर से पकती हैं। तू अकेला नहीं है, अल्लाह तेरे साथ है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर उस ख्याल में जहां तू हार मानने ही वाला होता है। और कोई आवाज अंदर से कहती है, थोड़ा और रुक जा। वही आवाज अल्लाह की रहमत है, वही तुझे गिरने नहीं दे रही। इसलिए आज भी अगर रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा तो घबराना मत। अंधेरे में चलना ही यकीन कहलाता है, और यकीन वालों को अल्लाह कभी रास्ते में नहीं छोड़ता। एक दिन आएगा जब यही दर्द तेरी ताकत बनेगा, यही आंसू तेरी मुस्कान बनेंगे, और तू पीछे मुड़कर देखेगा तो कहेगा कि अगर ये सब न होता तो मैं वो इंसान कभी ना बनता जो आज हूं। इसलिए मेरे बंदे आज भी सिर झुका और कह दे कि ऐ अल्लाह, मुझे अपने फैसलों पर भरोसा है। भले ही मैं अभी समझ ना पा रहा हूं, क्योंकि जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है वो आगे भी संभालेगा। और याद रख, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। और जब उसका वक्त आता है तो वो ऐसा करता है कि सब्र करने वाला भी रो पड़ता है, लेकिन उस दिन वो आंसू दर्द के नहीं शुक्र के होते हैं। मेरे अल्लाह के बंदे, फिर से ठहर जा और इस बार और गहराई से सुन, क्योंकि जो बातें तेरे दिल में सालों से जमा हैं उन्हें बाहर आने दे। यह कोई साधारण नसीहत नहीं, बल्कि तेरे टूटे हुए हौसले को थामने की कोशिश है। तू कितनी बार भीड़ में खड़ा होकर भी अंदर से खाली महसूस करता है। तू कितनी बार लोगों को हंसते देख खुद को किस्मत से हारा हुआ समझ बैठता है। तू कितनी बार अपने ही कमरे में अकेला बैठकर सोचता है कि क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरी दुआओं का कोई असर है? ऐ मेरे बंदे, तेरे हर सवाल का जवाब है, लेकिन वह जवाब वक्त के पर्दे में छुपा है। और अल्लाह का तरीका यही है कि वह पहले सब्र सिखाता है, फिर सुकून देता है, पहले इम्तिहान लेता है, फिर इनाम देता है। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वह खत्म होने का नहीं, बदलने का मोड़ है। मगर बदलाव हमेशा सुकून से नहीं आता। कई बार बदलाव तूफान की शक्ल में आता है, ताकि जो कमजोर है वह उड़ जाए और जो असली है वही रह जाए। तू अभी जिस दर्द से गुजर रहा है वह तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तेरे अंदर छुपी ताकत जगाने आया है। तूने खुद को जितना कम समझा है, अल्लाह ने तुझे उससे कहीं ज्यादा काबिल बनाया है। लेकिन काबिलियत को सामने आने के लिए हालात का दबाव जरूरी होता है। कोयला जब तक दबाव में नहीं आता हीरा नहीं बनता, और इंसान जब तक मुश्किल में नहीं आता अपनी असली कीमत नहीं पहचानता। तू जिन लोगों के जाने से उदास है, शायद उनका जाना तेरे लिए रहमत हो, क्योंकि हर साथ निभाने वाला हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सबक बनकर आते हैं और सबक देकर चले जाते हैं, ताकि तू अगली बार खुद को सस्ता ना समझे, ताकि तू अपनी इज्जत करना सीख जाए, ताकि तू भरोसा करने से पहले पहचानना सीख जाए। याद रख, हर धोखा तुझे कम नहीं करता, बल्कि तुझे समझदार बनाता है। हर ठोकर तुझे गिराती नहीं, बल्कि तुझे संभलना सिखाती है। और हर देर तुझे रोकती नहीं, बल्कि तुझे सही समय तक बचा कर रखती है। तू जिस चीज के पीछे भाग रहा है, हो सकता है वह तेरे लिए बेहतर न हो, और जो तुझसे दूर है वही तेरी असली नेमत हो। अल्लाह अक्सर उस चीज को दूर कर देता है जिसे हम अपनी खुशी समझ बैठते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए नुकसान लिखी होती है, और उस चीज को पास लाता है जिससे हम डरते हैं, क्योंकि वही हमारी तरक्की का रास्ता होती है। तू आज खुद को दूसरों से पीछे समझ रहा है, मगर जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, यह एक सफर है, और हर मुसाफिर का रास्ता अलग है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, मगर जो यकीन के साथ चलता है वह कभी भटकता नहीं। तू अपने दिल को यह मत कह कि मैं खत्म हो गया। तू अभी शुरुआत में है, तेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अभी तो कई पन्ने लिखे जाने बाकी हैं। कई खुशियां तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। कई ऐसी सुबहें आने वाली हैं जिनमें तेरे चेहरे पर सच्ची मुस्कान होगी, मगर उसके लिए आज की रात सहनी होगी, आज का सब्र निभाना होगा। तू सोचता है कि मैं अकेला हूं, मगर याद रख, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब अल्लाह साथ देता है, और उसका साथ ही काफी है। अगर वह तेरे साथ है तो पूरी दुनिया का खिलाफ होना भी तुझे गिरा नहीं सकता।
तूने जितनी बार सजदे में रोकर मांगा है वह सब दर्ज है। तेरी हर आह सुनी गई है, तेरे हर दर्द को जाना गया है। बस उसका जवाब उस वक्त मिलेगा जब तू उसे संभालने के काबिल होगा। क्योंकि अगर अल्लाह हर दुआ तुरंत कबूल कर दे तो इंसान सब्र सीख ही ना पाए, और सब्र वह सीढ़ी है जो बंदे को उसके असली मुकाम तक ले जाती है। तू अपने आप से वादा कर कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं टूटूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, बल्कि और मजबूत बनूंगा। क्योंकि जिसने मुझे बनाया है वह मुझसे ज्यादा मेरी हालत जानता है, और वह मुझे यूं ही अधूरा नहीं छोड़ेगा। तू जिन रातों में रोता है वही रातें तेरी रूह को साफ करती हैं, वही रातें तुझे खुद से मिलवाती हैं, वही रातें तुझे सिखाती हैं कि सुकून लोगों में नहीं रब में है। अगर आज तेरी जेब खाली है तो समझ ले तेरा दिल भरने की तैयारी है। अगर आज तेरे पास कम है तो समझ ले तुझे शुक्र सिखाया जा रहा है, ताकि जब ज्यादा मिले तो तू घमंड न करे। अगर आज तुझे देर मिल रही है तो समझ ले तुझे सही वक्त का इंतजार करना सिखाया जा रहा है, क्योंकि सही वक्त पर मिली नेमत ही टिकती है, जल्दी मिली चीज अक्सर छिन जाती है। तू अपने दर्द को अपनी पहचान मत बना। तेरी पहचान तेरी मेहनत है, तेरी दुआ है, तेरा यकीन है, और यही तीन चीजें तुझे वहां ले जाएंगी जहां तू आज सिर्फ ख्वाब में सोच पाता है। एक दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उसी ने मुझे आज का इंसान बनाया। अगर वह टूटन न होती तो यह मजबूती न होती, अगर वह इंतजार न होता तो यह सुकून न होता, अगर वह आंसू न होते तो यह मुस्कान इतनी कीमती न होती। इसलिए आज भी अगर दिल भारी है तो उसे हल्का कर दे और कह दे, ऐ अल्लाह, मुझे तेरे फैसलों पर भरोसा है, तू जो करेगा बेहतर करेगा, क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा तू जानता है। और जब बंदा यह मान लेता है तो उसके अंदर का डर खत्म होने लगता है, उसके अंदर का बोझ हल्का होने लगता है, और वही हल्कापन आगे चलकर उसकी ताकत बन जाता है। इसीलिए उठ, फिर से कोशिश कर, फिर से दुआ कर, फिर से मेहनत कर, क्योंकि हार मान लेना तेरी फितरत नहीं है। तू सब्र करने वालों में से है, और सब्र करने वालों के साथ हमेशा रहमत होती है, और जब रहमत साथ हो तो मंजिल दूर नहीं रहती। बस कदम रुकने नहीं चाहिए, यकीन डगमगाने नहीं चाहिए, और दिल में यह बात बैठी रहनी चाहिए कि जो लिखा है वह मिलेगा, और जो नहीं मिला वह मेरे लिए था ही नहीं। मेरे अल्लाह के बंदे, एक बार फिर ठहर जा और इस बार अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह खोल दे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। तू अपनी जिंदगी के जिस दौर से गुजर रहा है वह मामूली नहीं है। यह वह मोड़ है जहां इंसान या तो खुद को खो देता है या खुद को पा लेता है, और मुझे यकीन है कि तू खुद को पाने वालों में से है, भले ही अभी तुझे अपनी ही कीमत का अंदाजा ना हो। तूने कितनी बार आईने में खुद को देखा और सोचा कि मुझ में ऐसा क्या खास है। तूने कितनी बार अपनी मेहनत को कम समझा, क्योंकि नतीजा तेरी उम्मीद जैसा नहीं आया। तूने कितनी बार लोगों की तरक्की देखकर अपने कदम धीमे कर दिए और सोचा शायद मैं इसके काबिल नहीं है। मेरे बंदे, यह तेरी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि काबिलियत तालियों से साबित नहीं होती और नतीजों की देर से खत्म नहीं होती। काबिलियत वह चिंगारी है जो अंदर छुपी रहती है और सही वक्त पर शोला बनती है। तू अभी उसी इंतजार में है, उस वक्त के जो तुझे तेरी असली पहचान देगा। मगर याद रख, इंतजार बेकार नहीं जाता। अगर वह सब्र के साथ हो, तू अपने बीते हुए कल को बार बार याद करके खुद को कमजोर करता है। तू उन बातों को दोहराता है जो तुझे चुभी थी। तू उन चेहरों को याद करता है जिन्होंने तुझे ठुकराया था, और तू यह भूल जाता है कि तू आज भी खड़ा है, तू आज भी सांस ले रहा है, तू आज भी उम्मीद रखे हुए है। और यह सब यूं ही नहीं है। हर सुबह जो तुझे मिलती है वह इस बात का सबूत है कि अभी तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। हर धड़कन जो चल रही है वह इस बात का इशारा है कि तेरे हिस्से में अभी और सफर लिखा है। इसलिए अपने कल की जंजीरों को आज की राह में मत घसीट, क्योंकि जो बीत गया वह तजुर्बा है, सजा नहीं, और जो आने वाला है वह मौका है। डर नहीं, तूने जब दुआ की थी तो शायद तूने सिर्फ मंजिल मांगी थी, मगर अल्लाह ने तुझे रास्ता देना शुरू किया। और रास्ते में पत्थर भी आते हैं, मोड़ भी आते हैं, अंधेरा भी आता है, मगर जो चलता रहता है वही पहुंचता है। तू अगर हर ठोकर पर बैठ जाएगा तो सफर लंबा लगेगा,
मगर अगर हर ठोकर से सीख लेगा तो वही ठोकर सीढ़ी बन जाएगी। याद रख, गिरना हार नहीं है, गिरकर उठना ताकत है, और बार बार उठना वही करते हैं जिनके अंदर उम्मीद जिंदा होती है। तू दूसरों की बातों से बहुत जल्दी टूट जाता है। किसी ने कुछ कह दिया और तूने उसे दिल पर ले लिया। किसी ने तेरी काबिलियत पर शक किया और तूने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। ऐ परम, ऐ मेरे बंदे, लोगों की जुबानें तेरी तकदीर नहीं लिखती। लोग आज हंसते हैं, कल वही लोग ताली भी बजाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि तू बीच में हार मानता है या डटा रहता है। अगर तू डटा रहा तो वही लोग जो तुझे कम समझते थे तेरी मिसाल देंगे। इसलिए अपने कानों को हर आवाज का आदी मत बना। कुछ आवाजें अनसुनी करना भी जरूरी है ताकि दिल में सुकून बचा रहे। तू अपने हालात को देखकर यह मत सोच कि यही आखिरी सच है। हालात बदलते हैं जैसे मौसम बदलता है। आज सर्दी है तो कल गर्मी आएगी, आज अंधेरा है तो कल सुबह होगी। तू अगर सर्दी में ही ठंड से डर कर बैठ जाएगा तो धूप का आनंद कैसे ले पाएगा। इसलिए अपने हालात से भाग मत, उनका सामना कर, क्योंकि हर मुश्किल के पीछे एक आसानी छुपी होती है और वह आसानी उसी को मिलती है जो मुश्किल में सब्र करता है। तू अपने अंदर झांक कर देख, तेरे अंदर कितनी दुआएं हैं जो अभी पूरी नहीं हुई, कितने सपने हैं जो अभी अधूरे हैं, कितनी कोशिशें हैं जो अभी जारी हैं। यह सब इस बात का सबूत है कि तेरी रूह अभी जिंदा है, तेरी उम्मीद अभी सांस ले रही है। और जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक हार का सवाल ही नहीं उठता। तूने जितना सहा है वह बेकार नहीं जाएगा। तेरी हर रात का हिसाब है, तेरे हर इंतजार का जवाब है। बस वक्त की घड़ी अभी उस पल तक नहीं पहुंची जब सब कुछ साफ नजर आएगा। तू अगर आज खुद को छोटा समझ रहा है तो याद रख, बीज भी छोटा होता है, मगर जब वह जमीन के नीचे दबता है, अंधेरे में रहता है और फिर भी सड़ता नहीं, टूटता नहीं बल्कि जड़ें बनाता है, तब वही बीज एक दिन पेड़ बनकर आसमान छूता है। तू अभी उसी जमीन के नीचे वाले दौर में है जहां कोई तुझे देख नहीं रहा, मगर तेरी जड़ें मजबूत हो रही हैं, तेरी नींव डाली जा रही है। और जब नींव मजबूत होती है तब इमारत ऊंची उठती है। इसलिए अंधेरे से मत डर, यही अंधेरा तेरी तैयारी का हिस्सा है। तू अपने दिल को यह यकीन दिला दे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा रब मेरे साथ है। जब यह यकीन अंदर बैठ जाता है तो इंसान हालात से डरता नहीं, उनका सामना करता है। जब यह भरोसा पक्का हो जाता है तो देर भी अच्छी लगने लगती है, क्योंकि इंसान जानता है कि जो होगा बेहतर होगा। तू अपने डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दे। डर अक्सर वह दिखाता है जो हुआ ही नहीं, और यकीन वह दिखाता है जो होना है। इसलिए अपने दिल में यकीन की जगह बढ़ा और डर को छोटा कर दे। एक दिन आएगा जब तू उसी जगह खड़ा होगा जहां आज तू पहुंचने का ख्वाब देख रहा है, और उस दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा कि शुक्र है मैंने उस वक्त हार नहीं मानी, शुक्र है मैंने इंतजार किया, शुक्र है मैंने भरोसा रखा, क्योंकि अगर मैं टूट जाता तो यह दिन कभी ना देख पाता। इसलिए आज का दर्द कल की कहानी बनेगा और कल की कहानी किसी और के लिए उम्मीद बनेगी। मेरे अल्लाह के बंदे, तू खास है क्योंकि तू अभी भी कोशिश कर रहा है, तू खास है क्योंकि तू अभी भी दुआ कर रहा है, तू खास है क्योंकि तू अभी भी उम्मीद रखे हुए है। और यही तीन चीजें इंसान को गिरने नहीं देती। इसलिए अपने कदम रोक मत, अपनी कोशिश छोड़ मत, अपनी दुआ कम मत कर, क्योंकि जो बंदा सब्र और यकीन के साथ चलता है उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और जब अल्लाह का वक्त आता है तो वह ऐसी राहें खोल देता है जिनका ख्याल भी इंसान ने नहीं किया होता। बस अपने दिल को साफ रख, अपनी नीयत सच्ची रख, और यह भरोसा रख कि तेरी मेहनत, तेरी दुआ और तेरा सब्र एक दिन मिलकर तेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ बनेंगे। और उस दिन तेरी आंखों में जो आंसू होंगे वह हार के नहीं बल्कि शुक्र के होंगे। मेरे अल्लाह के बंदे, आज फिर तुझसे बात करने आया हूं, इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू बहुत कुछ सह चुका है और अब तेरे दिल को सहारे की जरूरत है। तू हर रोज उठता है अपने चेहरे पर वही मुस्कान पहनकर जो दुनिया को दिखानी होती है, लेकिन अंदर कहीं एक थकान बैठी है जो किसी को दिखाई नहीं देती। तू लोगों के बीच रहता है, फिर भी अकेलापन महसूस करता है।
तू हंसता है फिर भी दिल भारी रहता है। तू सबको संभालता है मगर खुद को संभालने वाला कोई नहीं मिलता। और यही वह जगह है जहां इंसान चुपचाप टूटने लगता है। मेरे बंदे, अगर तू टूट रहा है तो घबराना मत, क्योंकि टूटना खत्म होना नहीं होता। कई बार टूटना ही दोबारा बनने की शुरुआत होता है। अल्लाह इंसान को उसी जगह से बनाना शुरू करता है जहां वह खुद को सबसे ज्यादा हारा हुआ समझता है। तू जिन सवालों में उलझा रहता है कि मेरी बारी कब आएगी, मेरा वक्त कब बदलेगा, मेरी दुआ कब पूरी होगी, उन सवालों का जवाब अल्लाह के पास है, लेकिन वह जवाब वक्त के साथ जुड़ा है और अल्लाह का वक्त कभी गलत नहीं होता। इंसान जल्दबाज है, इसलिए उसे देर खलती है, मगर रब को पता है कि कौन सी चीज कब देनी है, क्योंकि हर चीज का बोझ उठाने की ताकत हर वक्त इंसान में नहीं होती। अगर अल्लाह आज तुझे वह दे दे जिसकी तू मांग कर रहा है, तो शायद तू संभाल न पाए, इसलिए वह पहले तुझे मजबूत बना रहा है। हालात के जरिए, सब्र के जरिए, इंतजार के जरिए तू जिन हालात से गुजर रहा है वह तुझे नीचा दिखाने नहीं, बल्कि तेरे अंदर की असली काबिलियत बाहर लाने आए हैं। जैसे मिट्टी को गूंथे बिना घड़ा नहीं बनता, वैसे ही इंसान को परखे बिना मजबूत किरदार नहीं बनता। तू जिन रातों में करवटें बदलता है, उन्हीं रातों में तेरी रूह से बातें होती हैं, उन्हीं रातों में तेरी फालतू ख्वाहिशें गिरती हैं और असली ज़रूरतें साफ होती हैं। तू सोचता है कि लोग आगे निकल गए और तू पीछे रह गया, लेकिन यह सोच तुझे तोड़ रही है, क्योंकि जिंदगी रेस नहीं है कि जो आगे निकल गया वही जीत गया। जिंदगी तो एक अमानत है और हर किसी को उसकी अमानत का हिसाब अलग दिन देना है। कोई जल्दी दिख जाता है, कोई देर से चमकता है, मगर जो देर से चमकता है उसकी रोशनी अक्सर लंबी चलती है। तू जिन लोगों को देखकर खुद को कम समझता है, उन्हें तू सिर्फ आज में देख रहा है और खुद को कल में रोक रहा है, जबकि अल्लाह ने तेरे लिए भी कल लिखा है, बस पर्दा अभी नहीं हटा है। याद रख, अल्लाह किसी बंदे को नजरअंदाज नहीं करता, वह बस उसे तैयार करता है। तू अपने बीते हुए कल को पकड़ कर बैठा है, उस दर्द को बार बार याद करता है जिसने तुझे चुप कराया, उस तजुर्बे को बार बार दोहराता है जिसने तुझे सतर्क बनाया, लेकिन तू यह भूल जाता है कि वही तजुर्बा आज तुझे बेवकूफ बनने से बचा रहा है। हर जख्म खूबसूरत नहीं लगता, मगर हर जख्म कुछ न कुछ सिखा कर जाता है, और जो सीख जाता है वही आगे बढ़ता है। तू जिन लोगों के चले जाने का गम करता है, शायद उनका जाना ही तेरी हिफाजत था, क्योंकि हर साथ देने वाला सही नहीं होता और हर दूर जाने वाला दुश्मन नहीं होता। अल्लाह कई बार लोगों को तुझसे दूर करता है ताकि तू उन्हीं पर निर्भर न रहे, बल्कि उस पर भरोसा करना सीख जाए, क्योंकि जब भरोसा सीधे रब से जुड़ जाता है तब इंसान हालात से नहीं डरता। तू जिस खामोशी में जी रहा है वह बेकार नहीं है। यह खामोशी तेरे अंदर की आवाज को मजबूत कर रही है, यह खामोशी तुझे खुद से जोड़ रही है, यह खामोशी तुझे सिखा रही है कि हर जवाब बाहर नहीं मिलता, कुछ जवाब अंदर मिलते हैं, और जो अंदर का जवाब पा लेता है उसे दुनिया की हंसी मजाक कम चोट पहुंचाती है। तू अपने दिल से यह सवाल मत कर कि मैं ही क्यों, क्योंकि यह सवाल इंसान को तोड़ देता है, बल्कि यह सवाल कर कि अब मुझे क्या सीखना है, क्योंकि यह सवाल इंसान को आगे बढ़ा देता है। जब तू हर मुश्किल को सबक समझने लगेगा, तब तुझे हर दर्द छोटा लगने लगेगा। तू जिन दुआओं को बार बार दोहराता है और सोचता है कि शायद सुनी नहीं जा रही, याद रख, दुआ का असर हमेशा फौरन नजर नहीं आता। कुछ दुआएं इंसान को चीजें नहीं देती, बल्कि इंसान को बदल देती हैं, और बदला हुआ इंसान जब किसी चीज को पाता है तो वह उसे संभाल भी पाता है। तू आज अगर खाली हाथ है तो इसका मतलब यह नहीं कि तेरा नसीब खाली है, इसका मतलब यह है कि तुझे अभी भरने का वक्त नहीं आया है। खाली बर्तन ही भरे जाते हैं, भरे हुए में कुछ नहीं डाला जाता, और अल्लाह पहले तुझे खाली करता है ताकि जब भरे तो पूरा भरे। इसीलिए अपने खालीपन को बदनसीबी मत समझ, ये तैयारी है। तू अपने डर को अपनी पहचान मत बना, तू अपने दर्द को अपनी मंजिल मत समझ। यह सब रास्ते का हिस्सा है, मंजिल नहीं मंजिल। वह दिन है जब तू पीछे मुड़कर कहेगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वह न होता तो मैं यह न बनता। तू अगर आज भी खड़ा है, सांस ले रहा है, कोशिश कर रहा है, तो समझ ले अल्लाह ने तुझसे अभी उम्मीद नहीं छोड़ी।
और जब तक अल्लाह उम्मीद नहीं छोड़ता तब तक इंसान का हारना मुमकिन नहीं होता। इसलिए आज भी अगर हालात भारी हैं तो अपने दिल में यह बात बिठा ले कि यह भी गुजर जाएगा, क्योंकि जो आया है वह जाएगा और जो टिकेगा वह वही होगा जो सब्र और यकीन से जुड़ा होगा। और अंत में बस इतना याद रख, मेरे अल्लाह के बंदे, तू अकेला नहीं है। भले ही तुझे अभी ऐसा लगे अल्लाह तेरे साथ है, हर उस पल में जब तू टूटने ही वाला होता है और फिर भी खुद को संभाल लेता है, वही संभलना उसकी रहमत का निशान है, वही खड़े रहना उसकी मदद का सबूत है। और जिस दिन वह पूरा दरवाज़ा खोलेगा उस दिन तुझे खुद यकीन नहीं होगा कि यह सब उसी इंसान के साथ हो रहा है जिसने कभी खुद को सबसे कमज़ोर समझा था। इसलिए चलते रहे, रुक मत, भरोसा रख, कम मत, दुआ छोड़ मत, क्योंकि सब्र करने वालों के लिए जो लिखा जाता है वह हमेशा सोच से बड़ा होता है। मेरे अल्लाह के बंदे, आज भी अगर तू ये अल्फाज पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि तेरे अंदर अब भी उम्मीद की एक लौ जल रही है, भले ही तू खुद उससे वाकिफ न हो। क्योंकि जिस इंसान के अंदर उम्मीद मर जाती है वह न पढ़ता है, न सुनता है, न महसूस करता है। लेकिन तू महसूस कर रहा है, इसलिए तू जिंदा है। सिर्फ सांसों से नहीं बल्कि यकीन से जिंदा है तू। मेरे अल्लाह के बंदे, अगर तू अब भी इन अल्फाज के साथ बैठा है तो इसका मतलब है कि तेरे दिल में अभी भी तलाश जिंदा है, और तलाश का जिंदा होना ही सबसे बड़ी नेमत है। क्योंकि जिस दिल में तलाश नहीं रहती वह पत्थर हो जाता है, और तू पत्थर नहीं है। तू महसूस करता है, तू रोता है, तू उम्मीद करता है, तू टूटकर भी जुड़ने की कोशिश करता है, और यही तेरी असली ताकत है। तू अपनी थकान को कमजोरी समझ बैठा है, जबकि सच ये है कि तू बहुत लंबा सफर तय कर चुका है। तूने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह पाता। तूने जितनी बार खुद को संभाला है उतनी बार बहुत लोग बिखर जाते, लेकिन तू अब भी खड़ा है। इसका मतलब है कि तेरे अंदर वह चीज है जो हालात से बड़ी है, और वह चीज है यकीन। भले ही छोटा सा ही क्यों ना हो, मगर है, और वही तुझे यहां तक लाया है। तू बार बार अपने अतीत में लौट जाता है, उन लम्हों में जहां तुझे ठेस लगी थी, जहां किसी ने तेरा भरोसा तोड़ा था, जहां तेरी मेहनत का फल नहीं मिला था, जहां तुझे लगा था कि बस अब और नहीं। लेकिन देख, तू उस अब और नहीं वाले दिन के बाद भी जिया, तू उस दर्द के बाद भी उठा, तू उस नाकामी के बाद भी फिर से चला। इसका मतलब है कि तेरी कहानी दर्द पर खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि दर्द तेरी कहानी का एक अध्याय भर है, और अध्याय पूरी किताब नहीं होता। पूरी किताब अभी लिखी जानी है, और उसे लिखने वाला तुझसे बड़ा है, तुझसे ज्यादा जानने वाला है, और वही बेहतर जानता है कि कौन सा पन्ना कब पलटना है। तू अक्सर यह सोचकर उदास हो जाता है कि फलां इंसान आगे निकल गया, फलां की जिंदगी आसान है, फलां को सब कुछ मिल गया, और मुझे क्यों इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन तू यह नहीं देखता कि हर इंसान की परीक्षा अलग है, हर इंसान का सवाल पेपर अलग है, और जब सवाल अलग हैं तो जवाब भी अलग होंगे, वक्त भी अलग होगा, नतीजे भी अलग होंगे। तू अगर किसी और की घड़ी देखकर अपनी घड़ी को गलत कहेगा तो तू खुद पर जुल्म करेगा, क्योंकि तेरी घड़ी उसी ने बनाई है जिसने वक्त बनाया, और उसका वक्त कभी गलत नहीं होता। देर होती है मगर गलती नहीं होती। तू अपने दिल में यह डर पालकर बैठा है कि कहीं मेरी दुआएं कबूल ही ना हों, कहीं मेरी मेहनत बेकार ना चली जाए, कहीं मैं यूं ही कोशिश करता रह जाऊं और कुछ बदले ही नहीं। लेकिन जरा सोच, क्या तेरी हर कोशिश ने तुझे वही इंसान नहीं बनाया जो आज तू है? क्या तेरी हर ठोकर ने तुझे थोड़ा समझदार नहीं किया? क्या तेरी हर नाकामी ने तुझे थोड़ा मजबूत नहीं किया? अगर नतीजा नहीं भी मिला तो तजुर्बा तो मिला, और तजुर्बा वह पूंजी है जो इंसान को अगली बार गिरने से बचाती है। इसलिए अपनी कोशिश को सिर्फ नतीजे से मत तोल। कोशिश खुद में एक इबादत है जब नीयत साफ हो। तू कई बार चुप हो जाता है, लोगों से दूर हो जाता है, अपने ही अंदर सिमट जाता है और सोचता है कि शायद कोई समझेगा नहीं, और हो सकता है सच में कोई ना समझे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुझे कोई देख नहीं रहा। तेरी खामोशी भी दर्ज है, तेरी चुप्पी भी सुनी जाती है, तेरी वह आह भी जो तू जुबान से नहीं निकालता। कई बार इंसान को लोगों से जवाब नहीं मिलता क्योंकि जवाब रब से आना होता है,
और जब जवाब सीधे वहीं से आता है तो वह दिल में उतरता है, दिमाग में नहीं उलझता। तू अपने आप को बार बार कम आंकता है, अपने सपनों को छोटा करता है, अपनी चाहतों को दबा देता है कि कहीं यह ज्यादा तो नहीं, कहीं ये मेरे बस की बात तो नहीं। लेकिन जिसने तेरे दिल में ख्वाहिश डाली है वही जानता है कि तू उसे पाने की काबिलियत भी रखता है। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, मगर हर सच्ची ख्वाहिश बेकार भी नहीं जाती। कुछ ख्वाहिशें पूरी होकर मिलती हैं, कुछ ख्वाहिशें तुझे बेहतर रास्ते पर मोड़कर मिलती हैं। इसलिए अगर आज तुझे वह नहीं मिला जो तू चाहता था, तो यह भी हो सकता है कि तेरे लिए कुछ और बेहतर बचा कर रखा गया हो। तू अपने गिरने को याद रखता है मगर अपने उठने को भूल जाता है। तू अपनी नाकामी गिनता है मगर अपनी हिम्मत नहीं गिनता। तू अपने आंसू गिनता है मगर अपनी दुआएं नहीं गिनता। जरा एक बार बैठ और सोच कि कितनी बार तूने कहा था कि अब नहीं हो पाएगा, और फिर भी हो गया। कितनी बार तूने सोचा था कि अब सब खत्म, और फिर भी सब खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब है कि तेरे साथ वह ताकत है जो तुझे हर बार उठा देती है, और जब तक वह ताकत साथ है तुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। तू अपने भविष्य से डरता है, अनजाने से घबराता है, लेकिन अनजाना ही तो मौका होता है। अगर सब पहले से पता हो तो भरोसा कहाँ बचेगा। अगर हर कदम साफ दिखे तो यकीन की परीक्षा कैसे होगी। अंधेरे में चलना ही तो असली भरोसा है, जब तू देख नहीं सकता मगर फिर भी कदम बढ़ाता है। और यही कदम एक दिन तुझे उस जगह पहुंचा देंगे जहां खड़े होकर तू कहेगा कि अच्छा हुआ मुझे सब पहले से नहीं पता था, वरना मैं डर कर रुक जाता। मेरे अल्लाह के बंदे, तू यह याद रख कि तू अकेला नहीं है। भले ही तुझे ऐसा महसूस हो, तेरी हर कोशिश देखी जा रही है, तेरी हर सच्ची नीयत का हिसाब है, तेरी हर मजबूरी समझी जा रही है। तुझे जितना बोझ दिया गया है उतना ही तेरे अंदर उसे उठाने की ताकत भी रखी गई है। अगर तू यह बोझ उठा पा रहा है तो इसका मतलब है कि तू उससे बड़ा है, और जो अपने बोझ से बड़ा हो जाए उसे कोई हरा नहीं सकता। आज अगर तेरा दिल भारी है तो उसे हल्का कर, रो ले अगर रोना है, दुआ कर अगर करना है, मगर उम्मीद मत छोड़, क्योंकि उम्मीद छोड़ना अपने रब की रहमत पर शक करना है, और तेरे दिल में अभी भी भरोसा है। इसलिए तू यहाँ है, इसलिए तू पढ़ रहा है, इसलिए तू तलाश में है, और यही तलाश एक दिन तुझे सुकून तक ले जाएगी। वह सुकून जो लोगों से नहीं, हालात से नहीं, बल्कि यकीन से मिलता है। एक दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और तेरी आंखें नम होंगी मगर दर्द से नहीं, शुक्र से। तू कहेगा कि वह इंतजार भी जरूरी था, वह ठोकर भी जरूरी थी, वह देर भी जरूरी थी, क्योंकि अगर सब कुछ जल्दी मिल जाता तो मैं वह इंसान नहीं बनता जो आज हूं। इसलिए आज की मुश्किल को अपनी हार मत बना, उससे अपनी तैयारी समझ। आज की देर को अपनी बदकिस्मती मत समझ, उससे अपनी सुरक्षा समझ। और आज के आंसू को अपनी कमजोरी मत समझ, उन्हें अपने दिल की सफाई समझ। क्योंकि जब दिल साफ होता है तो रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं, और जब रास्ते साफ होने लगते हैं तो मंजिल दूर नहीं रहती। बस कदम चलते रहने चाहिए, यकीन जिंदा रहना चाहिए, और दिल यह मानकर चलना चाहिए कि जो मेरे लिए लिखा गया है वह मुझसे कभी छूट नहीं सकता, और जो नहीं मिला वह मेरे लिए था ही नहीं। मेरे अल्लाह के बंदे, एक बार फिर अपने दिल को थाम कर बैठ जा, और इस बार अपने अंदर की हर आवाज को सुन, क्योंकि कई बार बाहर का शोर इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान अपने ही दिल की बात सुनना भूल जाता है। तू रोज दुनिया के बीच रहता है मगर अपने अंदर से दूर होता जा रहा है। तू लोगों को खुश करने की कोशिश में खुद को भूल गया है। तू उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते अपने ही कंधों की थकान महसूस करना छोड़ चुका है। लेकिन सच ये है कि तू इंसान है, पत्थर नहीं, और इंसान को सहारे की जरूरत होती है, और सबसे बड़ा सहारा वही है जिसने तुझे बनाया है। तू जब टूटता है तो सोचता है कि अब बस बहुत हो गया, मगर उसी झांकी की बहुत हो गया के बाद भी तू अगले दिन उठ जाता है। और यह उठना तेरी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि गिरना मजबूरी हो सकता है मगर उठना फैसला होता है, और तू हर बार उठने का फैसला करता है, चाहे अंदर से कितना भी खाली क्यों ना महसूस कर रहा हो। तूने कभी गौर किया है कि तेरी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आईं, वे हमेशा उस वक्त आईं जब तू कुछ नया शुरू करने वाला था, जब तू बदलने वाला था,
जब तू आगे बढ़ने वाला था। क्योंकि बदलाव से पहले हलचल आना जरूरी है। जैसे समंदर में तूफान उठे बिना गहराई नहीं समझ आती, वैसे ही जिंदगी में झटके आए बिना इंसान अपनी असली ताकत नहीं पहचानता। तू जिन हालात को बदकिस्मती समझ रहा है, वही हालात तुझे उस जगह से हिला रहे हैं जहां तू ठहर गया था, ताकि तू आगे बढ़ सके। क्योंकि ठहराव सबसे बड़ा नुकसान है, दर्द नहीं। तू अक्सर यह सोचकर परेशान हो जाता है कि लोग मुझे समझते क्यों नहीं, मेरी नीयत क्यों नहीं देखते, मेरी कोशिश क्यों नहीं देखते। लेकिन मेरे बंदे, हर कोई तेरी कहानी नहीं जानता, हर कोई तेरी रातों की दुआ नहीं देखता, हर कोई तेरे अंदर के डर से वाकिफ नहीं होता। इसलिए उनसे उम्मीद करना कि वे तुझे पूरी तरह समझेंगे, यह खुद पर जुल्म है। इंसान से जितनी उम्मीद कम होगी, दिल उतना हल्का रहेगा, और जब दिल हल्का रहेगा तभी तू उड़ पाएगा, वरना उम्मीदों की जंजीरें तुझे जमीन से बांधे रखेंगी। तूने जिन लोगों को अपना समझा, जब वे दूर हुए तो तुझे लगा कि सब खत्म हो गया, मगर सच ये है कि कुछ लोग तेरी जिंदगी में मंजिल नहीं बल्कि मोड़ होते हैं। वे तुझे दिशा देते हैं, फिर चले जाते हैं, और तू उन्हें मंजिल समझकर रोता रहता है, जबकि असली मंजिल अभी सामने है और उसे पाने के लिए तुझे आगे देखना होगा, पीछे नहीं। अल्लाह कभी भी किसी को तेरी जिंदगी से बिना वजह नहीं हटाता। अगर कोई गया है तो समझ ले कि या तो वह तेरे लिए सही नहीं था, या तेरा दौर उसके साथ पूरा हो चुका था, और जो तेरा है वह तेरे पास रहेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। तू अपनी गलतियों को लेकर खुद को बहुत सजा देता है। तू बार बार वही लम्हे याद करता है जहां तू बेहतर कर सकता था, जहां तू चुप रह सकता था, जहां तू बोल सकता था। मगर तू भूल जाता है कि इंसान सीख कर ही समझदार बनता है। अगर गलती न होती तो समझ भी ना होती। इसलिए अपनी हर गलती को बोझ मत बना, उससे सबक बना और आगे बढ़। क्योंकि रुककर पछताने से बेहतर है चलकर सुधार लेना। तू अपने अंदर जो डर लिए घूम रहा है, वह तेरे भविष्य का सच नहीं है, वह सिर्फ तेरे दिमाग की कहानी है। और दिमाग अक्सर वह कहानी लिख देता है जिसमें डर ज्यादा होता है, उम्मीद कम होती है। इसलिए अपने दिमाग को दिल के भरोसे से संतुलित कर। जब दिल कहे कि भरोसा रख, तो दिमाग की हर नकारात्मक आवाज को धीरे से चुप करा दे। क्योंकि यकीन डर से बड़ा होता है, और जब यकीन बड़ा हो जाता है तो डर खुद छोटा पड़ जाता है। तू जिस मुकाम की दुआ कर रहा है, उसके लिए तैयारी भी जरूरी है, और तैयारी हमेशा आराम से नहीं होती। कई बार तैयारी में इंतजार शामिल होता है, कई बार तैयारी में इनकार शामिल होता है, कई बार तैयारी में टूटन शामिल होती है, ताकि जब तू उस मुकाम पर पहुंचे तो उसे संभाल सके। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं समझ आती। इसलिए जो मुश्किल से मिलता है वह ज्यादा टिकता है और ज्यादा कीमती होता है। मेरे बंदे, यह जिंदगी एक सफर है, और सफर में हर मोड़ खूबसूरत नहीं होता। कुछ मोड़ डराते हैं, कुछ उलझाते हैं, कुछ थका देते हैं, मगर हर मोड़ कुछ सिखाता भी है। और जो सीख लेता है वह हारता नहीं, वह बस मजबूत होता जाता है। तू आज जितना समझदार है उतना पहले नहीं था, क्योंकि तूने सहा है, तूने इंतजार किया है, तूने गिरकर उठना सीखा है, और यही तेरी असली कमाई है। आज अगर तेरे पास वह सब नहीं है जिसकी तू ख्वाहिश करता है, तो भी तेरे पास वह है जो बहुतों के पास नहीं है। तेरे पास सांस है, तेरे पास सोचने की क्षमता है, तेरे पास बदलने का मौका है, और सबसे बड़ी बात, तेरे पास उम्मीद है। और उम्मीद ही वह चिराग है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। अगर उम्मीद बुझ जाए तो दिन भी अंधेरा लगता है, और अगर उम्मीद जलती रहे तो रात भी सहन हो जाती है। इसीलिए मेरे अल्लाह के बंदे, अपने दिल को यह कह दे कि मैं हारने वालों में से नहीं हूं, मैं रुकने वालों में से नहीं हूं, मैं उन लोगों में से हूं जो गिरकर भी उठते हैं, जो रोकर भी दुआ करते हैं, जो थक कर भी चलते हैं। क्योंकि मेरा भरोसा हालात पर नहीं, मेरे रब पर है। और जब भरोसा रब पर हो तो हालात चाहे जैसे भी हों, मंजिल दूर नहीं रहती, बस वक्त लगता है और वक्त गुजर जाता है, मगर सब्र का फल रह जाता है। एक दिन आएगा जब तू अपने आज के दर्द को याद करेगा और मुस्कुरा देगा, क्योंकि तब तू समझ चुका होगा कि यह सब बेकार नहीं था। यह सब तुझे उस इंसान में ढालने के लिए था जो तू बनने वाला है। इसीलिए अभी भी अगर दिल भारी है तो उसे उम्मीद से भर दे, अभी भी अगर आंखें नम हैं तो उन्हें दुआ से भर दे, और अभी भी अगर रास्ता धुंधला है तो कदम रोक मत, क्योंकि धुंध हमेशा नहीं रहती। सूरज निकलता है, और जब निकलता है तो सब साफ दिखने लगता है। और वही दिन तेरे लिए भी लिखा है, बस चलते रहे, भरोसा रख,
और अपने दिल को गिरने मत दे, क्योंकि जो अपने दिल को संभाल लेता है वह अपनी तकदीर भी संभाल लेता है। मेरे अल्लाह के बंदे, आज फिर दिल थाम कर बैठ जा और इस बार अपने अंदर की गहराई तक उतर जा, क्योंकि कई बार इंसान अपनी ही रूह से दूर हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। तू रोज दुनिया की भाग दौड़ में लगा रहता है, लोगों की उम्मीदें उठाता है, रिश्तों का बोझ संभालता है, अपने सपनों को दिल में दबा कर रखता है, और फिर रात को जब सब सो जाते हैं तब तेरा असली चेहरा सामने आता है। वह चेहरा जो थका हुआ है, वह दिल जो सवालों से भरा हुआ है, वह रूह जो सुकून ढूंढ रही है। तू सोचता है कि क्या मेरी जिंदगी का भी कोई खास मकसद है, या मैं बस हालात के साथ बहता जा रहा हूं। लेकिन याद रख, किसी भी इंसान को बेवजह नहीं बनाया गया। हर सांस का हिसाब है, हर धड़कन का मतलब है, हर आंसू का वजन है और हर सब्र का इनाम है। तू जिन रास्तों पर चल रहा है वे आसान नहीं है, मगर आसान रास्ते अक्सर खाली मंजिलों तक ले जाते हैं और मुश्किल रास्ते ऊंची जगहों तक पहुंचाते हैं। तूने शायद गौर नहीं किया कि जब भी तू पूरी तरह टूटने के करीब आया, तब कहीं ना कहीं से तुझे संभालने वाली कोई चीज मिल गई। कभी एक दुआ, कभी एक उम्मीद, कभी एक छोटी सी खुशी, कभी एक ऐसा लम्हा जिसने तुझे फिर से खड़ा कर दिया। यह यूं ही नहीं होता, यह इस बात का सबूत है कि तू अकेला नहीं है। तेरी देखभाल हो रही है, भले ही तुझे दिखाई न दे। तेरे हर कदम पर नजर है, तेरे हर फैसले में रहनुमाई है। बस तुझे भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि भरोसा वह पुल है जो आज को कल से जोड़ता है। तू अपने दिल में जो खालीपन महसूस करता है वह कमजोरी नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि तेरे अंदर और बेहतर बनने की जगह है। अगर इंसान खुद से पूरी तरह खुश हो जाए तो वह आगे बढ़ना छोड़ देता है, लेकिन तेरी बेचैनी ही तेरी तरक्की की वजह बनेगी, क्योंकि बेचैन दिल ही तलाश करता है और तलाश करने वाला ही पाता है। तू जिन हालात से गुजर रहा है वे तुझे रोकने नहीं, बल्कि तेरी रफ्तार तय करने आए हैं। क्योंकि अगर हर चीज जल्दी मिल जाए तो इंसान उसकी कद्र नहीं करता। देर मिलने वाली चीजें ज्यादा संभाली जाती हैं और ज्यादा देर तक टिकती हैं। तू अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी मत होने दे। जो बीत गया वह तेरा सबक था, तेरी पहचान नहीं। तूने गलतियां की, तूने भरोसा गलत जगह किया, तूने उम्मीदें गलत लोगों से लगाई, मगर इससे तू बुरा इंसान नहीं बन गया। इससे तू समझदार बना है, और समझदारी वह रोशनी है जो अगली बार तुझे उसी गड्ढे में गिरने से बचाएगी। इसलिए खुद को माफ कर और आगे बढ़, क्योंकि जो खुद को माफ नहीं करता वह आगे नहीं बढ़ पाता। तू दूसरों की बातों को दिल पर बहुत जल्दी ले लेता है। किसी ने तुझे कम कहा और तूने खुद को कम मान लिया। किसी ने तुझे कमजोर कहा और तूने खुद को कमजोर समझ लिया। लेकिन क्या कभी तूने यह सोचा कि जो इंसान खुद असुरक्षित होता है वही दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। जो खुद अंदर से खाली होता है वही दूसरों की कमियों पर हंसता है। इसीलिए उनकी आवाज को अपनी सच्चाई मत बना। तेरी सच्चाई वह है जो तू अपने रब के सामने खड़ा होकर महसूस करता है। अगर वहां तेरा दिल साफ है तो दुनिया की राय का कोई वजन नहीं। तू जिस सुकून की तलाश में है वह बाहर नहीं मिलेगा, वह अंदर मिलेगा। और अंदर का सुकून तब आता है जब इंसान यह मान ले कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और नतीजा उसी पर छोड़ दूंगा जिसने मुझे बनाया है। जब तू यह समझ लेगा तो तेरे कंधों का बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि तू हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देगा। और जब इंसान कंट्रोल छोड़ देता है तभी असली भरोसा शुरू होता है। तू अपने आप से यह वादा कर कि चाहे कितनी भी देर हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी भी ठोकरें मिले मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा मकसद हालात से बड़ा है, मेरा भरोसा डर से बड़ा है और मेरा सब्र मेरी बेचैनी से बड़ा है। तू यह मत सोच कि अभी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव अक्सर अंदर से शुरू होता है। बाहर दिखने में वक्त लगता है, जैसे बीज जमीन के नीचे लंबे समय तक दिखाई नहीं देता, मगर वह अंदर जड़ें फैला रहा होता है और एक दिन अचानक पौधा बनकर बाहर आता है। लोग समझते हैं कि यह अचानक हुआ, मगर सच्चाई यह होती है कि वह तैयारी लंबे समय से चल रही थी। तू भी अभी उसी तैयारी के दौर में है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू अपने आज के हर आंसू को शुक्र के साथ याद करेगा। तू कहेगा कि अच्छा हुआ मुझे इंतजार मिला, क्योंकि इंतजार ने मुझे मजबूत बनाया। अच्छा हुआ मुझे देर मिली, क्योंकि देर ने मुझे सब्र सिखाया। अच्छा हुआ मुझे ठोकर मिली, क्योंकि ठोकर ने मुझे संभलना सिखाया।
और उसी दिन तुझे समझ आएगा कि तेरी जिंदगी में जो भी हुआ वह तुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए था। बस तुझे वह नजर नहीं आ रहा था। मेरे अल्लाह के बंदे, तू खास है क्योंकि तू अभी भी उम्मीद रखता है, तू खास है क्योंकि तू अभी भी दुआ करता है, तू खास है क्योंकि तू अभी भी अपने अंदर की अच्छाई को बचाए हुए है। और जब तक तेरे अंदर अच्छाई जिंदा है तब तक तेरी कहानी खूबसूरत बन सकती है। इसलिए अपने दिल को गिरने मत दे, अपने यकीन को कमजोर मत होने दे, अपने सब्र को छोड़ मत, क्योंकि जो इंसान अपने रब पर भरोसा रखता है उसका सफर कभी बेकार नहीं जाता। देर हो सकती है मगर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। और जब तेरी सुबह आएगी तो वह इतनी रोशन होगी कि आज की सारी रातें छोटी लगने लगेंगी। बस चलते रह, भरोसा रख और यह याद रख कि जो तेरे लिए लिखा गया है वह तुझसे कभी दूर नहीं जा सकता, और जो दूर चला गया वह तेरे लिए लिखा ही नहीं था। मेरे अल्लाह के बंदे, आज अगर तू फिर से ये अल्फाज पढ़ रहा है तो समझ ले कि तेरे अंदर अब भी वो आग बुझी नहीं है जिसे हालात बुझाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि जो इंसान पूरी तरह हार मान लेता है वह न सुनता है, न पढ़ता है, न महसूस करता है। लेकिन तू महसूस कर रहा है, और महसूस करना इस बात की निशानी है कि तेरी रूह अब भी जिंदा है। तू थक गया है, यह सच है। तू कई बार खुद से लड़ते लड़ते चूर हो चुका है, यह भी सच है। मगर इसके बावजूद तू हर बार खुद को समेट लेता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और यही कोशिश तुझे बाकी सबसे अलग बनाती है। तू अपनी जिंदगी को देखकर यह मत सोच कि मैं पीछे रह गया हूं, क्योंकि पीछे वही रह जाता है जो चलना छोड़ देता है। और तू आज भी चल रहा है, भले ही कदम भारी हो, भले ही दिल डरा हुआ हो, मगर चलना जारी है। और जो चलता रहता है वह एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाता है। तू जिन हालात में फंसा हुआ महसूस करता है वे हालात तेरी पहचान नहीं है, वे तेरी परीक्षा है। और परीक्षा हमेशा अस्थायी होती है। कोई भी परीक्षा हमेशा के लिए नहीं होती, न स्कूल की न जिंदगी की। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वह तुझे छोटा करने नहीं बल्कि तुझे गहराई देने आया है। क्योंकि हल्के लोग जल्दी टूट जाते हैं और गहराई वाले लोग देर से मगर मजबूत बनते हैं। तू आज अगर ज्यादा सोचता है, ज्यादा महसूस करता है, ज्यादा चुप रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है। इसका मतलब ये है कि तेरी रूह जिंदा है, और जिंदा रूहें ही सवाल करती हैं, पत्थर सवाल नहीं करते। तू अपने दिल में यह शिकायत रखे बैठा है कि मैं इतना करता हूं फिर भी मुझे उतना क्यों नहीं मिलता। लेकिन याद रख, हर चीज बराबरी से नहीं बढ़ती, जिम्मेदारी भी बराबरी से नहीं मिलती। और जिन पर जिम्मेदारी ज्यादा होती है उन्हें पहले तोला जाता है, फिर तौला जाता है, फिर निखारा जाता है, ताकि जब उन्हें दिया जाए तो वे उसे संभाल सकें। तू आज अगर कम में जीना सीख रहा है तो समझ ले तुझे शुक्र सिखाया जा रहा है, क्योंकि जो शुक्र करना सीख लेता है वही ज्यादा पाकर भी बिखरता नहीं। तू जिन लोगों की जिंदगी देखकर खुद को अधूरा समझ बैठता है, तू उनकी पूरी कहानी नहीं जानता। तू सिर्फ उनका आज देखता है, उनका कल नहीं देखता। तू नहीं जानता कि वे किस कीमत पर वहां पहुंचे हैं, और यह भी नहीं जानता कि वे कितनी देर वहां टिक पाएंगे। इसलिए किसी और की थाली देखकर अपनी भूख का अंदाजा मत लगा, क्योंकि हर किसी की भूख अलग है, हर किसी की जरूरत अलग है, और अल्लाह हर किसी को उसकी जरूरत के मुताबिक ही देता है। तू अपने दिल को यह कहकर मत डराया कर कि अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा न हुआ तो क्या होगा, क्योंकि अगर और काश इंसान की ताकत खा जाते हैं और उसे आज में जीने नहीं देते। तू आज में अपना हिस्सा पूरा कर, कल की चिंता उसी पर छोड़ दे जिसने कल बनाया है। जब इंसान यह सीख लेता है तब उसके अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आता है, क्योंकि फिर वह हर चीज का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाता। तू जिन रातों में खुद से बातें करता है वही रातें तुझे खुद से मिलवाती हैं। वही रातें तेरे अंदर की फालतू उम्मीदें तोड़ती हैं और सच्ची उम्मीदें मजबूत करती हैं। वही रातें तुझे सिखाती हैं कि हर जवाब बाहर नहीं मिलता, कुछ जवाब खामोशी में मिलते हैं, और जो खामोशी से दोस्ती कर लेता है वह कभी खुद से भागता नहीं। तू अपने दिल को यह समझा दे कि हर रुकावट दुश्मन नहीं होती। कुछ रुकावटें दिशा बदलने आती हैं, कुछ रुकावटें तुझे गलत रास्ते से बचाने आती हैं, और कुछ रुकावटें सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि तू थोड़ा रुककर सांस ले सके और अपने सफर को समझ सके। अगर अल्लाह चाहता तो तुझे बिना किसी रोक के आगे बढ़ा देता, मगर उसने तुझे रोका क्योंकि उसे तुझे गिरते हुए नहीं
बल्कि टिकते हुए देखना है। तू अपने आप को यह मत कह कि मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि तू बहुत कुछ कर चुका है। तूने खुद को संभाला है, तूने गलत रास्तों से खुद को रोका है, तूने हर टूटन के बाद खुद को जोड़ा है। और यह सब छोटी बातें नहीं हैं, ये वही चीजें हैं जिन पर बड़ी जिंदगी खड़ी होती है। तू अपने आप से यह वादा कर कि मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा, मैं अपनी मेहनत को छोटा नहीं समझूंगा, क्योंकि जिसने मुझे बनाने में वक्त लगाया है वह मेरी कीमत भी जानता है। तू आज अगर अकेलापन महसूस कर रहा है तो इसे अपनी सजा मत समझ, इसे अपनी मुलाकात समझ। उस मुलाकात को जहां तू और तेरा रब आमने सामने होते हैं, बिना दिखावे के, बिना शोर के, बिना किसी तीसरे के। क्योंकि अकेलेपन में ही इंसान को समझ आता है कि सच्चा सहारा कौन है। और जब यह समझ आ जाती है तब इंसान भीड़ में भी अकेला नहीं रहता। तू अपने अंदर यह भरोसा जिंदा रख कि मेरा रब मुझे आधे रास्ते में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है वह आगे भी ले जाएगा। भले ही रास्ता तुझे अभी साफ ना दिख रहा हो, मगर रास्ता मौजूद है और सही वक्त पर रोशनी भी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह कभी किसी को अंधेरे में अकेला नहीं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान अपने दिल के शोर से थक जाता है और उसी थकान में उसे सुकून का रास्ता दिखता है। वह समझने लगता है कि हर सवाल का जवाब आवाज में नहीं बल्कि खामोशी में छुपा होता है। हर परेशानी का हल जल्दबाजी में नहीं बल्कि सब्र में छुपा होता है। और हर टूटन के बाद जो सन्नाटा आता है वही इंसान को उसके रब से जोड़ने का सबसे गहरा जरिया बन जाता है। वह अब शिकायतों की गिनती नहीं करता, वह अब यह नहीं पूछता कि उसके हिस्से में ही क्यों दर्द आया, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जिन कंधों पर अल्लाह जिम्मेदारी रखता है उन्हीं कंधों को पहले मजबूत बनाता है। वह अब अपनी आंखों में आए हर आंसू को कमजोरी नहीं समझता बल्कि उन्हें अपने दिल की सच्चाई मानता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि जो दिल रो सकता है वही दिल झुक भी सकता है, और जो झुक सकता है वही अल्लाह के सबसे करीब होता है। वह अब हर बीतते दिन के साथ यह सीखता जाता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ आराम पाना नहीं बल्कि हर हाल में अपने रब से जुड़ा रहना है। जब हालात आसान होते हैं तब शुक्र, और जब हालात कठिन होते हैं तब सब्र। यही संतुलन इंसान को भीतर से स्थिर बनाता है। अब वह अपने बीते हुए कल को कोसता नहीं, आने वाले कल से डरता नहीं और आज को बेकार नहीं जाने देता। वह जान चुका होता है कि जो बीत गया वह सबक था, जो आने वाला है वह रहमत है, और जो अभी चल रहा है वही उसकी असली परीक्षा है। इसलिए वह अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करता है और अपनी नीयत को हर दिन थोड़ा और मजबूत करता है। उसने यह भी समझ लिया होता है कि अल्लाह से रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता। कभी कभी टूटी हुई सांसें, थकी हुई आंखें और बोझिल दिल ही सबसे सच्ची दुआ बन जाते हैं। वह अब खुद को साबित करने के लिए दुनिया से नहीं लड़ता, वह अब अपने आप को बचाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जो इंसान अंदर से मजबूत होता है उसे बाहर शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह अब दूसरों की कामयाबी देखकर जलता नहीं बल्कि उनसे सीखता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की घड़ी अलग है और हर किसी की परीक्षा उसकी औकात के हिसाब से आती है। वह अब अपने हिस्से के समय को स्वीकार करता है और उसी समय में बेहतर बनने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह यह भी सीख जाता है कि हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, कुछ का जवाब सब्र देता है और कुछ का जवाब सिर्फ अल्लाह की मर्जी पर छोड़ देना ही सही होता है। अब वह हर बात पर परेशान नहीं होता, हर देरी को नाकामी नहीं मानता और हर खामोशी को खालीपन नहीं समझता। वह अब यह महसूस करता है कि अल्लाह इंसान को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। या तो वह वही देता है जो इंसान चाहता है या फिर उससे बेहतर कुछ उसके हिस्से में लिख देता है। यही यकीन उसे टूटने से बचाता है, यही भरोसा उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। वह अब हर सजदे में यह नहीं गिनता कि उसे क्या चाहिए, बल्कि यह महसूस करता है कि उसे किस तरह का इंसान बनना है। अब उसके लिए जिंदगी दौड़ नहीं रह जाती, तुलना नहीं रह जाती, बल्कि एक अमानत बन जाती है जिसे उसे ईमानदारी से निभाना है। वह अपने दिल को हल्का रखता है, अपनी उम्मीदों को जिंदा रखता है और अपने रब पर भरोसे को हर दिन और गहरा करता जाता है। उसे अब यह डर नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि आखिरी फैसला लोगों की राय नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी करती है।
वह अब हर रात इस सुकून के साथ सोता है कि चाहे आज सब कुछ वैसा ना हुआ हो जैसा उसने चाहा था, लेकिन जो हुआ है उसमें भी कोई ना कोई भलाई छुपी है। और यही सोच उसके दिल को मजबूत बनाती है, उसकी रूह को शांत करती है और उसे अगले दिन फिर से उठने की ताकत देती है। और जब इंसान इस यकीन पर टिक जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसके बोलने का ढंग बदल जाता है, उसकी नज़र बदल जाती है। वह अब हर चीज़ को खोने के डर से नहीं बल्कि सौंप देने के सुकून से देखने लगता है। उसे यह समझ आने लगता है कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है वही आगे भी संभालेगा। इसलिए वह अब हर मोड़ पर घबराता नहीं, हर अंधेरे को आखिरी अंधेरा नहीं समझता, हर देरी को इनकार नहीं मानता। वह अब अपने अंदर की आवाज़ को सुनना सीख लेता है और उस आवाज़ में उसे अल्लाह की तरफ से तसल्ली मिलती है कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। वह यह भी जानने लगता है कि कुछ चीज़ें छिनने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए छिनती हैं, कुछ रिश्ते टूटने के लिए नहीं बल्कि इंसान को खुद से जोड़ने के लिए टूटते हैं, और कुछ सपने पूरे ना होकर इंसान को ज़्यादा बड़ा सपना देखने की हिम्मत दे जाते हैं। अब वह हर टूटन को अपनी हार नहीं मानता बल्कि उसे अपने अंदर छुपी ताकत से मिलने का जरिया समझता है। वह अपने दिल में यह बात बसा लेता है कि अल्लाह की देर इंसान की देर जैसी नहीं होती, वहाँ हर चीज़ वक्त से होती है, सही घड़ी पर होती है और सही असर के साथ होती है। इसलिए वह अब इंतज़ार से डरता नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि इंतज़ार वही करता है जिसे भरोसा होता है। वह अपने सब्र को बोझ नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानने लगता है। अब उसकी दुआओं में शिकवे कम और यकीन ज़्यादा होता है, सवाल कम और सौंपने का एहसास ज़्यादा होता है। वह यह नहीं कहता कि मुझे यह चाहिए ही चाहिए, बल्कि यह कहता है कि जो मेरे लिए बेहतर हो वही मेरे हिस्से में लिख दे। और यही सोच उसे हल्का बना देती है, उसे बेचैनी से निकालकर इत्मीनान की तरफ ले जाती है। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि अल्लाह इंसान को सिर्फ देता ही नहीं बल्कि बनाता भी है। हर इम्तिहान के जरिए उसे थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और झुका हुआ, थोड़ा और समझदार बनाता है। वह अब अपने दर्द को छुपाता नहीं लेकिन दर्द को अपनी पहचान भी नहीं बनने देता। वह जान जाता है कि दर्द आया है तो जाएगा भी, लेकिन जो सबक देगा वह उम्र भर साथ रहेगा। वह अब दूसरों की नज़रों में ऊंचा दिखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अल्लाह की नज़रों में ऊंचा होना ही असली कामयाबी है। वह अब अपनी अच्छाई का ढिंढोरा नहीं पीटता, अपनी इबादत को दिखावा नहीं बनाता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो रिश्ता दिल से निभाया जाए वही रिश्ता टिकता है। अब वह हर सुबह इस सोच के साथ उठता है कि आज भी मुझे खुद को बेहतर बनाना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के हक को नहीं मारना है और हर हाल में अपने रब को नाराज नहीं करना है। वह जानता है कि इंसान होना गलती करना है, लेकिन गलती पर अड़ जाना नहीं बल्कि झुक जाना इंसानियत है। वह अब अपनी जिंदगी को बोझ नहीं समझता बल्कि एक अमानत समझता है जिसे उसे सही तरीके से लौटाना है। वह अपने हर दिन को आखिरी दिन समझकर नहीं बल्कि कीमती दिन समझकर जीता है। उसे यह एहसास होता है कि जो आज है वही असली है, कल का भरोसा अल्लाह पर है और बीते कल की माफ़ी भी उसी से है। वह अब यह मान लेता है कि अगर आज रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। शायद अल्लाह चाहता है कि इंसान आंखों से नहीं बल्कि भरोसे से चले, और यही भरोसा उसे वहां पहुंचा देता है जहां उसकी सोच भी नहीं पहुंच पाती। और इस तरह वह इंसान जो कभी टूटकर बिखर गया था अब जुड़कर निखरने लगता है। उसकी खामोशी में सुकून बस जाता है, उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है और उसके दिल में यह अटूट यकीन जम जाता है कि मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, न आज, न कल, न किसी मोड़ पर। और फिर इंसान यह भी सीख लेता है कि हर मुस्कान हंसी से नहीं आती और हर खामोशी उदासी से नहीं होती। कुछ खामोशियां तो वह होती हैं जिनमें इंसान अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है, जब वह दुनिया के शोर से निकलकर अपने दिल की गहराई में उतरता है और वहां उसे कोई सवाल नहीं मिलता बल्कि एक अजीब सा सुकून मिलता है जो यह यकीन दिलाता है कि सब कुछ बिखरा हुआ नहीं है बल्कि सही वक्त के इंतजार में ठहरा हुआ है। वह समझने लगता है कि अल्लाह इंसान को कभी रास्ता नहीं भुलाता बल्कि कभी कभी इंसान को रोक देता है ताकि वह गलत मोड़ पर आगे न बढ़ जाए। अब वह अपनी जिंदगी में आई हर रुकावट को दुश्मन नहीं समझता बल्कि उसे एक इशारा मानता है कि शायद यहाँ रुककर खुद को देख लेने की जरूरत है। वह अब भागता नहीं, ठहरना सीखता है और इस ठहराव में उसे वह बातें समझ आती हैं
जो भागते हुए कभी समझ नहीं आ सकती थी। उसे एहसास होता है कि सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, बल्कि अपने दिल को शिकायत से बचाने का नाम है। वह यह भी जान जाता है कि अल्लाह का दिया हुआ दर्द कभी इंसान को खोखला करने नहीं आता, बल्कि उसे भीतर से मजबूत बनाने आता है। जो इंसान हर दर्द से भागता है वह कभी परिपक्व नहीं बन पाता, और जो इंसान दर्द को सहकर भी अपने रब से जुड़ा रहता है वही असल में निखर कर सामने आता है। अब वह अपने आंसुओं से शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि यह आंसू उसकी हार नहीं बल्कि उसकी सच्चाई है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल जाती है। वह हर चीज को पाने की जिद छोड़ देता है और हर चीज में भलाई ढूंढने लगता है। उसे यह बात साफ दिखने लगती है कि जो चीज आज नहीं मिली वही चीज कल उसे किसी बड़ी परेशानी से बचा सकती है। वह अब अल्लाह के फैसलों को शक की नजर से नहीं देखता, बल्कि अदब की नजर से देखता है। वह अब अपने दिल को हल्का रखने की कोशिश करता है, नफरतों का बोझ नहीं ढोता, बदले की आग नहीं पालता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो इंसान दूसरों को माफ कर देता है अल्लाह उसके रास्ते आसान कर देता है। वह यह नहीं सोचता कि सामने वाला क्या खोएगा, बल्कि यह सोचता है कि मैं अपने रब की नजरों में क्या बन रहा हूं। उसे यह भी समझ आने लगता है कि हर कोई उसकी कहानी नहीं समझ पाएगा, और यह जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह हर किसी को हर किसी का दर्द समझने की ताकत नहीं देता। इसलिए वह अब खुद को समझाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को संभालने की कोशिश करता है। वह जानता है कि जिसे समझना होगा वह बिना बोले भी समझ जाएगा। अब उसकी दुआओं में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जगह बनने लगती है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि जब इंसान किसी और के लिए दिल से मांगता है तो अल्लाह उसके लिए भी रास्ते खोल देता है। वह अब अपने लिए मांगते हुए भी यह नहीं भूलता कि दुनिया में उससे ज्यादा टूटे हुए लोग भी हैं। वह हर दिन इस एहसास के साथ जीने लगता है कि आज अगर मुझे सांस मिली है तो इसका मतलब है कि अभी मुझसे उम्मीद की जा रही है, अभी मुझ पर भरोसा किया जा रहा है। यह एहसास उसे जिम्मेदार बनाता है, उसे नम्र बनाता है और उसे अपने रब के और करीब ले जाता है। और इसी तरह वह इंसान जो कभी अपने हालात से लड़ते लड़ते थक गया था, अब अपने हालात को सौंपकर सुकून पा लेता है। उसके अंदर एक ठहराव आ जाता है, उसकी रूह को एक दिशा मिल जाती है, और उसका दिल ये मान लेता है कि जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि उसे अब अपने रब की नीयत पर पूरा भरोसा हो चुका। जब इंसान ये महसूस करने लगता है कि उसकी जिंदगी उसकी उम्मीदों से अलग दिशा में जा रही है, तब उसके अंदर एक हल्की सी घबराहट जन्म लेती है, क्योंकि वह हर चीज को अपने हिसाब से चलता देखना चाहता था। मगर जिंदगी कभी किसी के हिसाब से पूरी नहीं चलती। वह अपने ही तरीके से इंसान को घुमाती है, गिराती है, उठाती है और फिर वहीं खड़ा कर देती है जहां से उसे असली सीख मिलनी होती है। इंसान पहले इसका विरोध करता है। वह सोचता है कि अगर चीजें उसकी योजना के अनुसार होती तो वह ज्यादा खुश होता, मगर समय धीरे धीरे यह सिखा देता है कि उसकी योजना सीमित थी और जो हो रहा है वह उससे कहीं गहरा है, क्योंकि इंसान भविष्य को अपने छोटे अनुभवों से देखता है, जबकि ऊपर वाला पूरे सफर को देख रहा होता है। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी आवाज कहीं दब गई है, उसकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, उसका संघर्ष किसी को समझ नहीं आ रहा, और यह एहसास बहुत थका देता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर यह चाह होती है कि उसे समझा जाए, उसे सुना जाए। मगर जब ऐसा नहीं होता तो वह खुद में सिमटने लगता है। वह बोलना कम कर देता है, वह उम्मीद कम कर देता है, मगर यही सिमटना उसे अपने भीतर गहराई तक ले जाता है। वह पहली बार बिना किसी दर्शक के खुद से मिलता है। वह देखता है कि वह वास्तव में कौन है जब कोई उसे देख नहीं रहा, और यही सच्ची पहचान होती है, क्योंकि जब दिखावा हट जाता है तब असली इंसान सामने आता है। इंसान को अक्सर यह भ्रम होता है कि अगर उसे कुछ खास मिल जाए, कोई खास रिश्ता मिल जाए, कोई खास सफलता मिल जाए तो उसका खालीपन भर जाएगा। मगर सच ये है कि खालीपन बाहर की चीजों से नहीं भरता। वह तब भरता है जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपने डर को, और जब वह खुद को अधूरा मानकर भी अपनाता है तब वह दूसरों से भी अधूरा होने की उम्मीद करना छोड़ देता है। वह रिश्तों को बोझ नहीं बनाता, वह सफलता को पहचान का आधार नहीं बनाता, वह खुद को परिस्थितियों से अलग पहचानना सीख लेता है। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि हर चोट उसके खिलाफ नहीं होती। कुछ चोटें उसे दिशा बदलने के लिए होती हैं। कुछ रिश्ते टूटते हैं ताकि वह गलत जगह अटका न रहे। कुछ मौके छूटते हैं ताकि वह गलत रास्ते पर आगे न बढ़े। मगर उस समय यह सब समझ नहीं आता। उस समय बस दर्द होता है, और वही दर्द इंसान को बेचैन करता है।
मगर समय जब पीछे मुड़कर देखने का मौका देता है, तब समझ आता है कि जो नहीं मिला वह भी उतना ही जरूरी था जितना जो मिला, क्योंकि उसने बचाया भी उतना ही जितना दिया। इंसान जब अपने जीवन की गति को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर की तुलना कम होने लगती है। वह दूसरों की उपलब्धियों से खुद को कम नहीं आंकता। वह समझता है कि हर किसी की कहानी अलग है, हर किसी की परीक्षा अलग है, और जो उसके हिस्से में आया है वही उसके लिए सबसे उपयुक्त है। और यह समझ उसे शांति देती है, क्योंकि अब वह किसी और की कहानी में फिट होने की कोशिश नहीं करता। वह अपनी कहानी को सम्मान देने लगता है। कई बार थकान इतनी गहरी होती है कि इंसान को खुद समझ नहीं आता कि वह किस चीज से थका है, काम से, रिश्तों से, उम्मीदों से या खुद से। और यही गहरी थकान उसे रुकने के लिए मजबूर करती है। और रुकना हार नहीं होता। रुकना कई बार जरूरी होता है ताकि इंसान अपनी सांसों को महसूस कर सके, अपने विचारों को साफ कर सके और यह तय कर सके कि उसे आगे कैसे चलना है, क्योंकि बिना रुके दौड़ना अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। इंसान के भीतर एक ऐसी जगह होती है जहां वह हमेशा सच्चा रहता है, चाहे दुनिया उसे जैसा भी देखे। और जब वह उस जगह से जुड़ जाता है, तब उसका डर कम होने लगता है, क्योंकि अब वह दूसरों की राय से पूरी तरह नहीं हिलता। वह जानता है कि वह कौन है, और यही पहचान उसे स्थिर बनाती है। वह हर उतार चढ़ाव के बीच थोड़ा संतुलित रहता है। वह हर खुशी में बहकता नहीं और हर दुख में टूटता नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि दोनों अस्थायी हैं। आखिर में इंसान को यह एहसास होता है कि जिंदगी का असली उद्देश्य शायद सब कुछ पा लेना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को बुझने से बचाना है। चाहे कितने भी अंधेरे दौर आएं, चाहे कितनी भी निराशा हो, अगर भीतर की वह छोटी सी उम्मीद जलती रहे तो इंसान फिर से उठ सकता है, फिर से शुरू कर सकता है। और यही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो इंसान उम्मीद के साथ खड़ा रहता है वह गिरकर भी खत्म नहीं होता। वह बस थोड़ा बदलता है, थोड़ा सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। और जब तक वह आगे बढ़ रहा है, तब तक उसकी कहानी अधूरी नहीं बल्कि लिखी जा रही होती है, हर दिन, हर अनुभव के साथ। और यही निरंतरता उसे अंततः उस मुकाम तक ले जाती है जहां वह पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि हर कठिन मोड़ ने उसे ही मजबूत बनाया था। जब इंसान यह महसूस करने लगता है कि उसकी कोशिशें अब पहले जैसी चमक नहीं रही, कि उसका उत्साह कहीं धीमा पड़ गया है, तब वह अक्सर खुद को दोष देने लगता है। मगर हर धीमापन कमजोरी नहीं होता। कई बार यह संकेत होता है कि इंसान को अपने भीतर लौटने की जरूरत है, क्योंकि वह बहुत समय से बाहर की दुनिया में उलझा हुआ था, दूसरों की अपेक्षाओं में, तुलना में, परिणामों में, और उसने अपने अंदर की आवाज को बहुत कम सुना। और जब अंदर की आवाज अनसुनी रह जाती है तो दिल भारी होने लगता है। इसलिए रुकना, सोचना और खुद से दोबारा जुड़ना कोई हार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होता है। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होती है। वह खुद से सवाल करता है कि क्या वह पर्याप्त है, क्या वह सही दिशा में है, क्या वह कभी वहां पहुंचेगा जहां वह पहुंचना चाहता है। और इन सवालों का कोई त्वरित जवाब नहीं होता, मगर समय यह सिखा देता है कि पर्याप्त होना किसी मंजिल से नहीं आता, वह भीतर की स्वीकृति से आता है। जब इंसान यह मान लेता है कि वह प्रयास कर रहा है, सीख रहा है, गिरकर उठ रहा है और यही पर्याप्त है, तब उसका डर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अब वह पूर्णता की दौड़ में नहीं बल्कि प्रगति की राह पर होता है। कई बार इंसान को लगता है कि वह अकेला ही सब संभाल रहा है, कि कोई उसके बोझ को समझ नहीं रहा, और यह भावना उसे थका देती है। मगर इसी थकान में वह यह भी सीखता है कि वह सोच से अधिक सक्षम है, कि उसने जितना सहा है उतना बहुत लोग सह नहीं पाते। और यह एहसास धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलता है, दिखावे वाला नहीं बल्कि शांत आत्मविश्वास, जो शोर नहीं करता, जो दूसरों को दबाने की कोशिश नहीं करता, बस खुद को संभाल कर चलता है। इंसान जब अपने जीवन की कठिनाइयों को केवल समस्या की तरह नहीं बल्कि पाठ की तरह देखने लगता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वही परिस्थिति जो पहले उसे तोड़ रही थी अब उसे सिखा रही होती है। वही असफलता जो पहले उसे शर्मिंदा कर रही थी अब उसे दिशा दिखा रही होती है। और यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे आता है, छोटे छोटे विचारों के माध्यम से, छोटी छोटी समझ के माध्यम से। और एक दिन उसे एहसास होता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। वह थोड़ा अधिक धैर्यवान है, थोड़ा अधिक सजग है और थोड़ा अधिक संतुलित है। जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब इंसान को लगता है कि सब कुछ रुक गया है,
कि प्रगति दिखाई नहीं दे रही, कि कोई बदलाव नहीं हो रहा, मगर कई परिवर्तन भीतर होते हैं जो तुरंत दिखाई नहीं देते। जैसे बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप जड़ें बनाता है, वैसे ही इंसान भी कठिन समय में अपनी जड़ें मजबूत करता है, और जब सही समय आता है तब वही जड़ें उसे स्थिर रखती हैं। इसलिए हर स्थिरता ठहराव नहीं होती, कुछ स्थिरता तैयारी होती है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि हर संबंध जीवन भर साथ देने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, और अध्याय का उद्देश्य पूरी किताब बनना नहीं बल्कि कहानी को आगे बढ़ाना होता है। जब वह इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तब वह विदाई को अंत नहीं बल्कि परिवर्तन मानता है, और यह स्वीकार उसे कड़वाहट से बचाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि हर मुलाकात का एक समय होता है और हर दूरी का भी। अंततः इंसान को यह एहसास होता है कि जीवन की असली सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में है। अगर वह कठिन समय में भी अपने मूल्यों को बचा ले, अगर वह निराशा में भी उम्मीद की एक छोटी किरण संभाल ले, अगर वह टूटने के बाद भी कठोर न होकर संवेदनशील बना रहे, तो उसने बहुत कुछ पा लिया, क्योंकि यही गुण उसे लंबे समय तक संतुलित रखते हैं। और जब इंसान इस समझ के साथ आगे बढ़ता है तब उसकी चाल में एक शांत विश्वास आ जाता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, वह तुलना नहीं करता, वह हर दिन को अंतिम परीक्षा की तरह नहीं जीता बल्कि एक अवसर की तरह जीता है, सीखने का, सुधारने का और थोड़ा बेहतर बनने का। और यही निरंतर छोटा सुधार एक दिन उसे बहुत दूर ले जाता है, वहां तक जहां पहुंचकर वह पीछे देखता है और समझता है कि उसका हर संघर्ष, हर संदेह, हर ठहराव उसकी यात्रा का आवश्यक हिस्सा था, और उसने उसे कमजोर नहीं बल्कि गहरा बनाया। जब इंसान यह मानना शुरू करता है कि उसकी जिंदगी में हर चीज का होना और न होना दोनों बराबर मायने रखते हैं, तब उसके भीतर एक अजीब सा संतुलन पैदा होता है, क्योंकि अब वह हर मिलने वाली चीज को पकड़कर नहीं बैठता और हर छूट जाने वाली चीज पर खुद को दोषी नहीं ठहराता। वह यह समझने लगता है कि जो मिला वह भी जरूरी था और जो नहीं मिला वह भी उतना ही जरूरी था, क्योंकि दोनों ने मिलकर उसे वह बनाया है जो वह आज है। इंसान पहले अक्सर यही करता है कि वह अपनी कहानी को सिर्फ अधूरे हिस्सों से देखता है। वह उन पन्नों पर अटक जाता है जहां दर्द था, जहां नुकसान हुआ, जहां उम्मीद टूट गई। मगर धीरे धीरे वह यह भी देख पाता है कि उन्हीं पन्नों के बिना उसकी कहानी में गहराई ही नहीं होती, क्योंकि बिना अंधेरे के रोशनी को समझना मुश्किल होता है और बिना खालीपन के सुकून की कीमत नहीं समझ आती। इंसान को बहुत देर बाद यह समझ में आता है कि थक जाना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि उसने कोशिश की है, उसने खुद को झोंका है, उसने आधे मन से नहीं बल्कि पूरे मन से आगे बढ़ने की कोशिश की है। और जो इंसान थक कर भी खड़ा रहता है, भले थोड़ी देर के लिए रुक जाए, वह असल में हार नहीं रहा होता, वह खुद को दोबारा समेट रहा होता है ताकि फिर से चल सके, क्योंकि बिना समेटे आगे बढ़ना अक्सर इंसान को और बिखेर देता है। इसलिए रुकना, सांस लेना और खुद को महसूस करना कई बार सबसे समझदारी भरा कदम होता है। कई बार इंसान यह सोचकर परेशान होता है कि उसकी जिंदगी में स्थिरता क्यों नहीं आ रही, कि हर चीज जैसे हाथ में आते आते फिसल जाती है। मगर यही अस्थिरता उसे यह सिखाती है कि वह चीजों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखे, क्योंकि जो इंसान हर बार हालात बदलने पर टूट जाता है, वह असल में हालात के सहारे जी रहा होता है। और जो इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, वह बदलते हालात में भी अपने आप को संभाल लेता है, और यही संभाल उसे धीरे धीरे मजबूत बनाती है।